अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक सीक्रेट रेसिपी, सीक्रेट मसालों की सीक्रेट रेसिपी। इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएगी। और ये पहले मैंने मसाला बना लिया था, तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बता दूँगी जो इसमें मैंने ऐड किया है। ये मैंने बनाया है जो हमारे घर में अमूमन तंदूर की रोटी आती है। तंदूर की रोटी के हमने लेके इसको पीस कर लिए थे, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि हमने कैसे कट की थी तंदूर की रोटी। और हमारा कैमरामैन आ चुका है, कैमरामैन हमारा गायब था लेकिन अब वो आ चुका है। अच्छा जी, ये है हमारी तंदूर की रोटी। तंदूर इस तरह से हमने इसको पीसीस में कट कर लिया था। जो घर में बच जाती है रोटी, कोई खाता नहीं है, तो आप वो फ्रीज़ कर सकती हैं। उसके बाद जब आपका दिल चाहे, जब बारिशों का मौसम हो, आजकल हर घर में सब कुछ बन रहा होगा, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें जो मसाले में हमने ऐड किए, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून है इसमें सौंफ, 1 टीस्पून है इसमें कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया, और इसमें गया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है। और इसमें हमने डाला था 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 से 3 स्पून हमने इसमें चटनी के डाले थे, जो हर घर में चटनी बनती है टमाटर की और हरी मिर्ची की, उसके हमने डाल दिए थे। और इसमें हमने डाली थी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें और इमली का पानी, और 1 ये लीमू, हमने 1 लीमू का रस निकाल लिया था, और उसका ये हमने सारा मसाला उसी का बनाया है, पानी नहीं ऐड किया। और हमने बेसन ले लिया था 1 प्याली, इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लिया था, और अभी हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। और ये हरी मिर्ची है, ये भरी हुई हरी मिर्ची है। इसका मसाला कभी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में। इसको भी हम इसी तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना के इसी पेस्ट में हम ये डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको अब ये कि पेस्ट बना लेंगे, इसका इतना गाढ़ा बनाना है कि आपको ये बिल्कुल जो हमारी रोटी है तंदूर की, वो अच्छे से डिप हो जाए। अच्छा, और ये रेसिपी यूनिक सी है, बहुत कम लोगों को पता है इस रेसिपी का। मुझे पता ही है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता। अच्छा, हम इसको पानी डाल के अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। और हमने आज बनाए थे मीठे पकोड़े भी बनाए थे आज हमने इसमें। और हमने पकोड़े भी बनाए थे, मिर्चों वाले पकोड़े, जो हर घर में आजकल बन रहे होंगे। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही हैं, आप बताइए आपके यहाँ किस सिटी में बारिश हो रही है। अच्छा, हमारे पास ये पकोड़ों के लिए वही सिंपल जो प्याज वाले पकोड़े बना रही हूँ, तो प्याज थोड़ी ज़्यादा है, हरी मिर्ची है, धनिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने लीमू क्यों रखा हुआ है, तो बस मेरा दिल चाह रहा था लीमू रखने का, तो मैंने रख दिया। तो अच्छा, ये देखें, थोड़ा ये पेस्ट अभी गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, हम अब इसको और थोड़ा सा पतला करेंगे। अच्छा सा पेस्ट बना लें आप उसका, जो कि हमारी जो रोटी है वो उसमें अच्छे से लग जाए, चिपक जाए। पतला नहीं होना चाहिए, फिर उसमें रोटी में लगेगा नहीं, और जब हम फ्राई करेंगे तो फिर वो अच्छी फ्राई नहीं होगी, क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। ये देखें, इस तरह का पेस्ट बनाना है अच्छे से। चलें, सबसे पहले हम बनाएंगे मीठे पकोड़े। उसके लिए हमने 1 प्याली मैदा ले लिया था, उसमें 3 से 4 स्पून हमने पिसी हुई चीनी के डालें। अगर आपको अर्जेंट बनाना है तो आप चीनी पीस कर रखा करें, तो उसके फटाफट बन जाए। तो चीनी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि वो कब डिज़ोल्व होगी, वो कब हम उसका बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी, सौंफ का एक अच्छा सा टेस्ट आता है, अच्छा सा फ्लेवर। और इसको भी हम अच्छा सा पेस्ट गाढ़ा सा बना लेंगे, पेस्ट बहुत पतला नहीं करना इसको। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, उनको मीठे पकौड़े बहुत पसंद है, इनको गुलगुले भी बोलते हैं। अच्छा, कि हम इसमें इसको पेस्ट बना लेंगे इसका भी अच्छा था।
बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका, पता नहीं सब लोग अपने घरों में बनाते होंगे। तो बारिशें हो रही हैं, हमारे यहाँ भी मुसलसल बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। ये देखें, ये हमने मैदे का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम एक पैन लेंगे खूबसूरत सा, उसमें डालेंगे ऑयल और फिर हम सबसे पहले अपने मीठे पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो ऑयल जो है वो पकोड़े बनाने के बाद जो ऑयल होते हैं वो थोड़ा काला हो जाता है और फिर ये जो मीठे पकोड़े हैं फिर ये सही से नहीं बनते उसमें। तो हमने सबसे पहले मीठे पकोड़े बनाए इस तरह से। छोटा स्पून हमने लेके एक एक स्पून लेके उसमें डालते गए और पकोड़े हमारे मज़े के तैयार होते गए। इस तरह हम ये देखें पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और मैं अपने हस्बैंड को दिखा आती हूँ ये, और बाकी भी इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा गरम नहीं जो आपके ज़ुबान जल जाए। ये देखें जनाब, खूबसूरत से हमारे तैयार चुके हैं और मैं एक अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। अभी हमारा कैमरामैन जा चुका है तो मुझे एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ा है और एक हाथ से मैं दूसरा काम सारा निपटा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने एक पीस पे ये मसाला लगा लिया था। मसाला लगा के अच्छे से लगा लें इस पे मसाला। आप जितने अब आपको चाहिए मसाला आप क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और हमने इसमें पानी नहीं डाला था, लेमन और वो इमली का पानी था, उसी में हमने ये मसाला बनाया है। ये देखें इस तरह से लगा के हम ये फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा रह गया था, ये नहीं समझेगा कि जब हम डिप करेंगे तो सारा मसाला उसी में रह जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये आराम से तसल्ली के साथ इसी तरह मसाला लगाइएगा जैसे मैंने लगाया है और इसी तरह ही डिप करिएगा जिस तरह से मैंने डिप किया है। ये देखें हमने दूसरा पीस लिया है, उसके बाद ये अच्छे से मसाला लगाया इस पर। अगेन हम डिप करेंगे और फिर ये देखें मैं आपको ऐसे भी डिप करके दिखा देती हूँ। और मसाला थोड़ा बहुत छूटता है इसमें से, अलग हो जाता है, छूट जाता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हम प्लेट में निकाल लेंगे इसको और इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये अंदर तक मसाला बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लगाया था, बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ बेसन में। और ये देखें मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, बड़े मज़े के क्रिस्पी से बने। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। ये देखें, ये देखिए मसाला बिल्कुल अंदर वैसे ही है। ये अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, एक लेयर मसाले की है फिर ऊपर से बेसन की है। इसी तरह हम बाकी सारे फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पकोड़े भी बनाए थे और मिर्ची भी बना के मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए हमने मिर्ची डाल दी है इसमें। ये देखें जनाब, ये हमारी चटनी के साथ हमने खट्टी मीठी चटनी है, पकोड़े बना लिए थे, मिर्ची बना ली थी
और ये जो हमारे डबल रोटी सॉरी तंदूर की रोटी के जो हमने पीसेस बनाए थे वो भी बड़े मज़े के क्रंची क्रंची बने थे। और आप इसको गरम गरम सर्व करिए खट्टी मीठी चटनी के साथ। इस चटनी की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह फिर कभी। इसको हमने इमली के साथ मिर्ची के साथ बनाया है। फिर इसकी रेसिपी कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये खट्टी मीठी सी चटनी है, इसके साथ बड़े मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, सर्व करिएगा इसके साथ। और अब चलें, अब आप हमें इजाज़त दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आएँ तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।